विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। मेरे देश के प्रबुद्ध नागरिकों, माताओं, बहनों और सज्जनों, मैं आपके समक्ष आज सामाजिक चेतना के अंतर्गत वैदिक वर्ण व्यवस्था का विकृत स्वरूप आज की सामाजिक चेतना के ह्रास का मूल कारण है, इस विषय के ऊपर अपने विचार रखने जा रहा हूँ। वैदिक वर्ण व्यवस्था कर्म, गुण, कर्म, स्वभाव के आधार पर बनी थी। गुण, कर्म, स्वभाव जैसा जिस व्यक्ति का है, उसके अनुरूप ही उसको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र माना गया था। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में आचार्य गुरुकुल में ही वर्ण का निर्धारण कर दिया करते थे। जो विद्यार्थी ब्राह्मण बनने की योग्यता रखता है, ब्राह्मण का गुण, कर्म, स्वभाव जिसका है, उसको ब्राह्मण का वर्ण उसका निश्चित किया जाता था। और जिसमें क्षत्रिय का गुण, कर्म, स्वभाव है, क्षात्र धर्म की जिसमें योग्यता है, उसको क्षत्रिय कहा जाता था। और जिसमें धन कमाने की जिसकी योग्यता है, बिजनेस, व्यापार, पशुपालन, कृषि करना इत्यादि जितने भी व्यवसाय हैं, उनके द्वारा जो धन अर्जित करने की योग्यता रखता है, क्षमता रखता है, तो उसे वैश्य कहा गया था। और पढ़ने पढ़ाने का भरसक प्रयत्न करने पर भी जो विद्यार्थी पढ़ नहीं सका, पढ़ने की जिसमें योग्यता नहीं है, तो उसे शूद्र कहा गया था। अब हम ब्राह्मण किसको कहा जाता है, ब्राह्मण कौन कहलाता है, इस विषय को ही आज लेते हैं। तो हमारे शास्त्रों में ब्राह्मण की शास्त्र में निरुक्ति की गई है। आचार्य यास्क कहते हैं, ब्रह्मं जानाति स ब्राह्मण। जो ब्रह्म को, सृष्टिकर्ता परमात्मा को जानता है, उसका साक्षात्कार जिसने कर लिया है, उसे ब्राह्मण कहा गया। अथवा ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद भी है। तो जिसने वेद का अध्ययन कर लिया है, जो नित्य वेद का स्वाध्याय करता है, विद धातु से वेद शब्द बना है। और वेद शब्द के, विद धातु के 4 मुख्य अर्थ हैं: विद ज्ञाने, विद विचारणे, विद लाभे, विद ज्ञाने, विद विचारणे, विद लाभे, विद सत्तायाम। ये 4 अर्थ विद धातु के हैं। तो विद ज्ञाने, जो ज्ञान अर्जित करने में लगा हुआ है, जो वेद का स्वाध्याय करता है, वेदादि सद्ग्रंथों के अध्ययन में जो रत रहता है, तो ऐसे ज्ञानी व्यक्ति को ब्राह्मण कहा गया है। तो आज जो जन्म के आधार पर कर्मणा जो ये सारी वर्ण व्यवस्था थी, उसके स्थान पर जन्मना जब इसको स्वीकार कर लिया गया, तो वो ही हमारी सामाजिक चेतना में सबसे बड़ा ह्रास का कारण बना। इस
हमारे समाज में जो कुछ शिथिलता आई, जो कुछ अधःपतन हुआ जाति का, वो इसी कारण हुआ कि जन्म से ही किसी को ब्राह्मण के घर में जो पैदा हुआ उसको ब्राह्मण मान लिया गया, क्षत्रिय के घर में जो पैदा हुआ उसको क्षत्रिय मान लिया गया, और जो वैश्य के घर में पैदा हो गया उसको वैश्य मान लिया गया। तो बंधु, आज इस वैदिक वर्ण व्यवस्था के सत्य सही स्वरूप को समझने की आवश्यकता है। जो मनु ने गुण कर्म स्वभाव के आधार पर जिसकी स्थापना की थी, जिसको समाज में प्रचलन में लाया गया था, तो वर्तमान में जब हमने इसको जन्मना स्वीकार कर लिया, तब से फिर ब्राह्मण, भले ही वो ब्राह्मण की योग्यता नहीं रखता है, वो भोजन बनाने का कार्य करता है, वो बिजनेस कर रहा है, वो कोई और कार्य कर रहा है, खेती कर रहा है, तो भी उसको ब्राह्मण माना जा रहा है। ये ब्राह्मणत्व का सबसे बड़ा अधःपतन है, ब्राह्मण की दुर्गति है। इसीलिए आज जो हमारे समाज के अंदर प्रबुद्ध ब्राह्मण हुआ करते थे, क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों, इनका वर्ण जो है वो योग्यता के आधार पर सुनिश्चित किया गया था। समाज में अज्ञान, अन्याय और अभाव किसी भी समाज को गिराने वाले ये तीन कारण हैं। किसी भी समाज की अवनति के ये तीन प्रमुख कारण हैं। जिस समाज के अंदर अज्ञान, अन्याय और अभाव रहेगा, वो समाज कभी ऊपर नहीं उठ सकता, उन्नति नहीं कर सकता। तो इसलिए आज ब्राह्मण की वही स्थिति बनी हुई है। ब्राह्मण क्योंकि कर्म करना छोड़ दिया, ब्राह्मण के 6 कर्म बताए थे मनु महाराज ने। अध्ययनम अध्यापनम यजनम याजनम दानम प्रतिग्रहश्च ब्राह्मणानाम अकल्पयत। जो स्वयं अध्ययन करता है, अध्ययन रत रहता है और अध्यापन का कार्य करता है, एक शिक्षक के रूप में, प्राध्यापक के रूप में, तो और जो यज्ञ करता है और यज्ञ करवाता है, औरों से भी यज्ञ करवाता है, यज्ञ की प्रेरणा देता है, और जो आवश्यकता पड़ने पर दान लेता भी है और दान देता भी है। समाज के लिए जहाँ आवश्यकता पड़ती है तो वहाँ जो दान लेने के साथ साथ दान देना भी अपना कर्म समझता है, उसे ब्राह्मण कहा गया। तो माताओं, बहनों और सज्जनों, जब तक ये व्यवस्था मेरे देश के अंदर बनी रही, तब तक हम उन्नति करते रहे। इस देश के ब्राह्मण बहुत उच्च कोटि के ब्राह्मण, वेदों के विद्वान, और जिन्होंने वेदों का भाष्य किया, जिन्होंने दर्शन शास्त्रों की रचना की, जिन्होंने उपनिषदों का भाष्य किया, तो ऐसे ऐसे ब्राह्मण, आचार्य चाणक्य जैसे विद्वान ब्राह्मण मेरे देश में जब तक रहे, तो उन्होंने देश की सामाजिक चेतना को जगाया और ऐसे ऐसे योग्य क्षत्रियों को उन्होंने उत्पन्न किया कि आज जिसके कारण उस समय का समाज जागरूक समाज था, समाज की चेतना जगी हुई थी, प्रबुद्ध थी। इस कारण उस समय हमारा देश उन्नति के शिखरों पर पहुंचा हुआ था। हमारे देश को विश्व गुरु कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, गौरव प्राप्त हुआ। और इसी कारण अपने देश के अंदर जो प्रबुद्ध
आचार्य विद्वान ब्राह्मण थे, उनके संदर्भ में मनु महाराज ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा करके विश्व के नागरिकों के सामने ये घोषणा की थी, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजनमनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवा। ऐ भूगोल के समस्त नागरिकों, देशवासियों, मैं ये बड़े गर्व से कहना चाहता हूँ कि मेरे देश के अंदर ऐसे ऐसे विद्वान, चरित्रवान आचार्य हैं, गुरु हैं, ब्राह्मण हैं, जिनके चरणों में आकर के आप लोग जो हैं अपने अपने चरित्र के अनुकूल शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। यही कारण है कि उस समय हमारा देश आर्यवर्त कहलाता था और आर्यवर्त में सृष्टि के प्रारंभ से लेकर के तो महाभारत काल पर्यंत चक्रवर्ती सम्राट होते आए हैं। अंतिम सम्राट युधिष्ठिर जी थे और इस बात का साक्ष्य है कि युधिष्ठिर जी ने जो राजसूय यज्ञ किया था, उस राजसूय यज्ञ में जो हमारे चक्रवर्ती साम्राज्य के अधीन मांडलिक राज्य थे, तो उन राजाओं में से चीन के भगदत्त और अमेरिका के बब्रुवाहन और यूरोप से विडालाक्ष राजसूय यज्ञ में पधारे थे। तो आज हमें चिंतन करना है, विचार करना है कि आज हमारे देश की जो चेतना सोई पड़ी है और निष्क्रिय सी हो गई है, आज आवश्यकता है कि हम अपने समाज की चेतना को जगाएं। वयम राष्ट्रे जाक्रियाम पुरोहिताः, हम सब अपने आप को पुरोहित समझ करके, पुरोहित किसको कहा गया है? पुराः विद्यते हितम यस्य स पुरोहिता, जिसके समक्ष पूरे समाज का, राष्ट्र का हित ही हित है, जो अपने पूरे समाज का, नागरिकों का, राष्ट्र के नागरिकों का, देशवासियों का हित चाहता है, हित की कामना करता है, उसी के लिए पुरुषार्थ करता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो पुरोहित है। और ऐसे हम सभी जो जागरूक व्यक्ति हैं, उन सब को पुरोहित बन करके राष्ट्र की चेतना को जगाने का भरसक प्रयास करना है। और यदि ये प्रयास हो गया तो निश्चित रूप से आज का हमारा ये जो अधोगति को प्राप्त हुआ समाज है, समाज की चेतना जो प्रसुप्त अवस्था में है, उसको फिर जगा करके हम अपने खोए हुए गौरव को पुनः प्राप्त कर सकते हैं और पुनः विश्व गुरु के जो गौरवपूर्ण हमारी प्रतिष्ठा का एक प्रतीक था, उसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।